नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे लेटेस्ट सबसे ट्रेंडिंग पर खबर इस वक्त है बांग्लादेश। सबकी नजर इस वक्त बांग्लादेश में है कि आखिर क्या बांग्लादेश में हलचल मची हुई है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं थी, यानी कि जो वहाँ से तो रिजाइन दिया ही है और अब वो भारत में उनकी लैंडिंग हो चुकी है, यानी कि कल वो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है वो उनकी लैंडिंग हुई और अभी ये बताया जा रहा है कि अभी भारत में ही शेख हसीना जो है अभी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो सरकार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश के लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है और ये कहा जाता है आतंकवाद से जोड़ा जाता है, तो क्यों जो है वो शरण जो है केवल भारत में ही प्रधानमंत्री को दी गई है। और बांग्लादेश का पूरा जो मामला है, देखिए नरेंद्र नंदा भाई राजपूत से समझते हैं कि पिछले तमाम दिनों से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था आरक्षण को लेकर, वहां पर बवाल मचा हुआ था, स्टूडेंट्स ने वहां पर प्रोटेस्ट किया हुआ था, जिसके तहत जो है सरकार ने भी अपना पूरा वो दिखाया उनको और उस जोश में, उस गर्मा गर्मी में कई छात्रों की वहां पर मौत हुई, जिसके बाद जो है वो आंदोलन उग्र हुआ और उसके बाद ही ये पूरा मामला देखने को मिला। देखिए, सबकी नजर बांग्लादेश में है इस वक्त, चाहे वो भारत हो या वो अन्य कोई भी देश हो, कि भाई क्या हलचल मची हुई है। क्योंकि पहले ऐसे श्रीलंका में हुआ था, फिर बांग्लादेश में हुआ, पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वहां से ये कह सकते हैं साफ साफ शब्दों का अगर मैं इस्तेमाल करूं, जो भाग कर आई हैं, तो वो भारत में ही शरण क्यों उन्होंने ली? क्या और देश भी तो थे ना आसपास? मोहब्बत है, ये मोदी जी की मोहब्बत है जो भाग के आ गए मोदी जी के पास। और मोदी जी ने आते गले, मोहब्बत है या मदद है? अरे मदद नहीं, मोहब्बत ही कह सकते हैं इसको, मदद थोड़ी की जा सकती है। ये मोहब्बत है इनकी, जिस मोहब्बत के चलते पाकिस्तान के हिंदुओं को, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। ना मोदी यहाँ शरण देते शेख हसीना को, ना वहाँ कमीनापन होता, समझे नहीं, उनके साथ, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बदतमीजी। मगर वहाँ के लोग अच्छे हैं, समझदार लोग हैं, जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं, जो मौलवी हैं, जो अजान पढ़ाते हैं, वो सब लोग वहाँ समझदार लोग हैं। मस्जिदों से कहीं ना कहीं ऐलान कर रहे हैं कि भाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं आप उनके साथ कोई बदतमीजी ना करें, उनसे मोहब्बत और अमन और चैन से शांति से रहें, उनकी मदद करें अगर कोई कमी है। मगर इनके हमारे देश के नागरिक हैं बांग्लादेश के, इनके साथ कोई तो वहाँ की मस्जिदों से जब ये ऐलान हुआ पूरे, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं उनमें इंसानियत है। मतलब बांग्लादेश में इस वक्त जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो हिंदुओं के साथ बर्बरता दिखाई जा रही है, तो मंदिरों पर, चर्च पर, सिख तमाम कौम के साथ जो बर्बरता दिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं आप उसका कारण भारत नहीं, नरेंद्र मोदी की गलत नीति, जबकि पूरी दुनिया के देश इसको शरण नहीं देना चाहते। आप इसका मतलब क्या, वो कह रहे हैं कि हमारी गुनहगार है, बांग्लादेश की गुनहगार है ये है शेख हसीना, समझे नहीं, ये शेख हसीना नहीं है तो डाकू हसीना लग रही है, तो उन्हें लगता है ये डाकू है। और जिस तरीके से वहाँ का जो माहौल दिखाया जा रहा है, जैसे वहाँ युवा हैं, स्टूडेंट हैं, जो इनके घर के अंदर घुस गए शेख हसीना के और उसके बेड पर मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा मज़े से, स्टाइल से, कह रहा क्या आनंद ही आनंद है। तो यहाँ आनंद था, मतलब कि राजशाही थी, महारानी की तरीके से वहाँ रह रही थी वो शेख हसीना। और यही वजह था कि तानाशाही हुकूमत कितने दिन चलती है। जैसे यहाँ मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, आप श्रीलंका में तानाशाह हुकूमत थी, उसका क्या असर हुआ, अब ये देखो इसका असर क्या हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं श्रीलंका में तानाशाही थी, बांग्लादेश में तानाशाही थी, भारत में तानाशाही है, और तानाशाही का नतीजा ये होता है। तो नरेंद्र मोदी के साथ भी नतीजा यही रहेगा क्या? क्योंकि उनके तो विदेशों से संबंध काफी अच्छे, तो शरण देने वाले भी काफी मिल जाएंगे। तो वो पता चलेगा, इनको कहीं नहीं मिलेगी। वो स्वामी नित्यानंद है, शायद वहाँ जाके शरण लें, बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। नित्यानंद को तो जानती होगी आप। पर ऐसा शायद होगा नहीं कभी कि भाई भागना पड़े नरेंद्र मोदी को, क्या ऐसा कभी दिन नहीं आएगा? नहीं, भागने तो देंगे नहीं भारत के लोग, ये तो भागा है, मगर भारत के लोग नहीं भागने देंगे। हमारे यहाँ तो जो बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं ना, जहाँ उड़ती हुई जाती लंगर डाल के नीचे उतार लेते हैं, तो मोदी हेलीकॉप्टर है, तो वैसे ही लंगर डालने वाले बहुत बैठे हैं क्रांतिकारी देश में, इसे उड़ने नहीं देंगे ना, झोली लेके जाएगा ये, समझे नहीं। क्योंकि देशवासी इससे बहुत परेशान है, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की कोई इसने कुछ भी नहीं है। और शिक्षा के केंद्र तो इनने बंद कर दिए,
बजट खत्म कर दिया शिक्षा का, 8,500 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट खत्म किया। और जब मुद्दों की बात होती है सदन के अंदर तो देख रहे हो आप क्या हालत है। अच्छा, थोड़ा सा सिमिलर सी वो नहीं लग रही है? देखिए वहां पर भी सेना को लेकर एक मामला था, आरक्षण को लेकर एक मामला रहा कि भाई सेना वाले ही जो है वो सेना में भर्ती होंगे, और वही हमारे देश में भी हुआ कि अग्निवीर एक ऐसी योजना आई थी। मतलब सरकार प्रदर्शन झेल सकती है, सरकार देश को छोड़ सकती है, सरकार दंगे करा सकती है, पर सरकार छात्रों की सुनकर उस चीज को वो नहीं कर सकती। नहीं, छात्रों को क्या दे रही है? छात्र भाई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब उनकी सुन नहीं सकते, दंगे करा दो, देश छोड़ दो, पर सुन नहीं सकते। हाँ, मान लो मार्क्सोम किया आपने, ठीक है, आपको अगर जगह नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे? आज ये स्थिति है कि यूट्यूबर्स बने फिर रहे, कैसे व्यवस्था बना रहे, आपके परिवार वालों ने कितना खर्च किया, आपको डिग्री दिलाई, सबको दिलाई, ये सोच के थोड़ी 10-12 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च किए कि आप इस तरीके से घूमते फिरोगे। कैसे व्यवस्था है, कैसे, ये तो आप जान रही हो, हमारे देश का युवा जान रहा है कि हमारी डिग्रियां लेने के बाद हमें कहीं भी कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं हो, प्रधानमंत्री कहता पकोड़े बेको, समोसे बेको। तो ये इससे दयनीय स्थिति क्या होगी भारत की। और कहीं ना कहीं भारत का युवा भी उबल रहा है अंदर से, आक्रोश है उसके अंदर। और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ विद्रोह अगर उत्पन्न हो गया तो मोदी जी कहाँ दुबकेंगे, कौन से गटर में दुबकेंगे? कहीं नाली वाली गैस बहुत जगह है, उछाल के फेंक, बहुत जगह है तो बहुत जगह है, तो वहाँ पर भी नहीं छोड़ेंगे लोग। कहाँ जाएंगे? विदेशों में कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो तो गिने चुने हैं चिल्लर खटमल है जो वहाँ चलते हैं, मोदी मोदी मोदी। बड़े बड़े देश हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो इसका जो है शेख अच्छे हैं, देखिए कोई अच्छे बच्चे नहीं है। बहन बेटियों को अच्छे उतार दिए थे मणिपुर में इसने, आप जान रही हो सब। सेना के जवानों की पत्नियों का क्या हाल किया ये सभी जान रहे हैं। और जब बात मुद्दों की उठती है तो मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब रही शेख हसीना की बात, भाई वहाँ पर क्या था, सेना के जो बच्चे हैं, सेना के बच्चों को ही सेना में भर्ती के लिए ये इन्हें प्रावधान पास कर दिया, समझे नहीं? एक ऐसा बिल ले आई और पास कर दिया तो उसका विद्रोह होना था। जबकि वहाँ के बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी कि सेना के बच्चे ही नहीं सिर्फ सेना में भर्ती होंगे, उसमें और भारत और बांग्लादेश के बच्चे भी भर्ती हो सकते हैं। तो उसको इन्हें क्या करा, बिल पारित करा और सेना के लिए काम कर दिया कि सेना के बच्चे ही भर्ती होंगे। उसका विद्रोह स्टूडेंटों में, जो स्टूडेंट तो बहुत ताकतवर होता है, युवा शक्ति होती है, तो वो बस उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश फूट पड़ा और लगा कि ये बुद्धि तो है ही है, अब बूढ़ी हो गई है, भी 15 साल शासन किया लगातार, मोदी जैसी हालत है इसकी भी। तो मुझे लगता है मोदी साहब के पीछे भी कहीं स्थितियाँ खराब ना हो जाए। अब मोदी जी कहीं उन पे मेन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहते। अभी राहुल गांधी ने मामले उठाए, कई मामले उठाए, तो मुंह छुपाते नजर आए, तो कोई नहीं मिला, अपने चमचे और चमचियों को लगा दिया, उल्टे सीधे बयानबाजी, मतलब गरिमा सदन की गिराई। और भाजपा में देखे कई नेता थे, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ा हो मामला या फिर बांग्लादेश से अफगानिस्तान से जुड़ा हो, जब इन देशों के नाम आते थे तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ही नुमाइंदे जो थे वो घुसपैठिया या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया कि देखिए, क्योंकि ज्यादातर इन देशों में है मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और जहां नाम मुस्लिम का आ जाता है वहां उन्हें जोड़ दिया जाता है आतंकवादी से और घुसपैठियों से। पर अब जब इनकी वजह से हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है, ना ही वो भाजपा का कोई नेता है, ना वो खुद प्रधानमंत्री हैं जो मदद की गुहार की बात करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा है ना। ये शेख हसीना और मैं कहता हूँ जिंदा ये का मीना, समझ रही हो? मैं शेख हसीना और ये दोनों मिलकर राजनीति कर रहे थे बांग्लादेश और भारत की, जो बार बार कहता था, इधर से कहता था घुसपैठिए भगाओ। पर शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के भी संबंध बिल्कुल कॉम्बिनेशन अच्छे हैं इनके राजनीतिक स्तर पर। अपने राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, राष्ट्र के लिए इनके अच्छे संबंध नहीं रहे। ये सिर्फ ये चाहते हैं इसी चीज पे देश को बर्बाद किया जाए और इसी पे हम वोट लेते रहे। इधर से कहता था घुसपैठिए, उधर से वो शेख हसीना कह रही थी हमारे बांग्लादेशियों के लिए, उधर से इंडियन गवर्नमेंट उसको घुसपैठिया कहती है, ये कहती है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी पे ये वोटबाजी है और इसी पे ये काम है। जब इतना ये सब कुछ है, ये घुसपैठिए होते हैं बांग्लादेशी, तो इसको काय को अपने करीब बुला लिया। कौन है? रक्षाबंधन आ रहा है कि राखी बनवाएगा, क्या करेगा? दीदी है, क्या है इसकी? ये खबरें तो ये भी आ रही है, जरूरी थोड़ी है वो अभी दिल्ली में हो या वो मैंने ये तो भूमिगत करा दी गई है भारत के अंदर। कल से ऐसी कोई खबर नहीं आई उनकी कि वो है कहाँ पर अभी मौजूद। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो शायद दूसरे किसी देश में चली गई है, कहीं और उन्हें भेज दिया जाएगा। मैडम बाकी कंट्रियों ने तो मना कर दिया इसकी एंट्री के लिए। चले जो देश की नहीं, इन्होंने क्यों हाँ कर दिया? इन्होंने हाँ कर दिया ना, मैंने कहा नहीं, ये राजनीति से चलती है। कौन फिर? अभी जूते पड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, तो उसे भी अंदर घुसा दिया की तो जनता भी ना आक्रोश जब बांग्लादेश के लोगों में है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में भी तो हुआ ना। यहाँ के लोगों में तो आक्रोश तैयार होने वाला है और बहुत बुरा हाल होने वाला है इस मोदी का। मोदी क्या, इसका मंत्रिमंडल भागता फिरेगा, छुपेगा,
इतनी स्थितियां खराब हो जाएंगी। भारत के अंदर बता दो जो मूलभूत जो मुद्दे हैं भारत के तरक्की के मुद्दे हैं उस पर कोई काम किया हो। जब देखो तो अब भी देखो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रही है, दिखा रही है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा, ये अब उनको मारा जा रहा तो ये अपनी अम्मा क्यों बुला लिया यहाँ है, ये अपनी क्यों बुला रखा इसको, शेख हसीना कोई डाकू हसीना बन के आई है, समझे नहीं। तो ऐसे कमीनापन करने वाले लोगों को भारत के अंदर घुसेड़ोगे तो वहाँ के हिंदुओं को, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जो सिख हैं, वहाँ जो दलित हैं, जो जैन हैं, जो बौद्धिस्ट हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसके लिए कौन आवाज़ उठाए? मगर वहाँ के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो जिन्हें कहते हो मुस्लिम और इस्लाम के लोग हैं, वो अपनी मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा और ये हमारे बांग्लादेश के नागरिक हैं, हम इनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, इनकी मदद करेंगे, इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मतलब स्टूडेंट भी इतने सक्रिय हैं वहाँ के, वो चाहते हैं कि हमारे बांग्लादेश के लोग हैं, नागरिक हैं, इनके साथ कोई बदतमीजी वो कौन से तत्व हैं जो फिर नुकसान पहुंचा? नुकसान कोई नहीं पहुंचा रहे, नुकसान तो ये पहुंचा रहा है मोदी। अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इनका हाथ। हाँ, तो मोदी भाई एक बात, वो अपने हिंदुओं पर, अपने मंदिरों पर जिनकी राजनीति होती है, जिनके नाम से वोट बटोरते हैं, उसी पर भाई उन्होंने कहा कि हमारे बांग्लादेश की दुश्मन कौन? शेख हसीना, शेख हसीना। और किसने रोका है? किसने उसे शरण दी? पूरी दुनिया ने शरण नहीं दे रही उसे, शेख हसीना को। और कौन ले रहा है उसे? है इसको कौन? मोदी रोक रहा है, मोदी उसे व्यवस्थाएं करा रहा है, मोदी भूमिगत कर रहा है भारत के अंदर, मोदी ने शरण दी है। तो मोदी की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ हिंदुओं की जान को खतरा है और मोदी को ये सोचना चाहिए, या फिर राजनीति के चलते जानबूझ के मरवाना चाहता। जब मरे इनके शासन में तो हिंदू मरे, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे अन्य कांड हो। अब ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं तो कौन मर रहे हैं? हिंदू तो मर रहे हैं उसमें। आप मुझे बताओ, 9 दिन में 18 हादसे हो गए ट्रेनों के, तो कौन है? कहाँ गया कवच वो है जो ट्रेन को फिर आप क्यों कहते हो हिंदुओं की सरकार है? या मुस्लिम ये आरोप क्यों लगाते हैं कि केवल हिंदुओं की सरकार है? एक तरफ हिंदू ही नहीं बच पा रहे, सबसे ज्यादा हमले हिंदुओं पर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदू है, पर फिर भी दूसरा तत्व ये कह देता है कि भैया हमारी सरकार नहीं है, तो हिंदुओं की सरकार है। कोई नहीं हिंदू, हिंदू कौन है? हिंदू नहीं है, भारतीय समाज के लोगों के लिए खतरा बना हुआ मोदी है। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है। अभी देखा सदन में कैसी आवाजें निकल रही थी। क्या रहा है? क्या पहले एक देश श्रीलंका, फिर बांग्लादेश आता है और अब भारत से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां की प्रधानमंत्री अब भारत आ चुकी हैं और कहा जाए तो भागकर जो है वो भारत आई हैं। इसलिए अब हर किसी की नज़र है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या इसका जो खामियाजा है क्या वो भारत की जनता को भी आगे भुगतना पड़ेगा या नहीं, ये सबसे बड़े सवाल है और इनका जवाब ज़रूर आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक हर लेटेस्ट जो खबर होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।